काम करते हैं जी। इस तरह यहाँ से जो जहाँ से यहाँ से देखो देखो दिख रहा है इसमें दोनों दिख रही जी दोनों किधर दिख रहा है दिखा दोनों किधर एक किधर जा रही है एक किधर गया जी एक देखिए समझ आ रहा है ये देखो ये जो आ रही है यहाँ से और दूसरी जा रही है कि नहीं जा रही है देखो समझ में आ गया आप तक पढ़ा देते क्या है। अब ये नियम इसमें दो नियम काम करते हैं कौन नियम काम करते हैं दो नियम ये दो नियम को चलो इसमें समझते हैं डायग्राम पे किसमें समझते हैं जो हम ऊपर एक चित्र बना है उस चित्र से हम समझते हैं ये दो नियम होता क्या है। पहला नियम क्या करता है पहला नियम समझते तो मान लें ये जो ये कोण जो बनता है ये आपतित किरण और बीच में डाला गया और बीच में कोण बनता है तो बनता है जी एक कोण बनता है जिस कोण को हम आग से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं आग से डिनोट करते हैं इसी कोण को बोलते हैं हम आपतन क्या बोलते हैं और उसके बाद ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आई से दर्शाते हैं और उस कोण को जो परावर्तित कोण का किरण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कौन को बोलता है परावर्तन कोण। एक दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें और परावर्तित किरण और उससे डाला गया अभिलंब ये तीनों जो जिस सतह से टकराती है वो एक के बिंदु पर रहती है किस पर रहती है एक के बिंदु पर। यहाँ देखो तो तीनों एक बिंदु पर है मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और इसमें डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर रहती है। उसे क्या कहता है उसका दूसरा नियम कहते हैं क्या कहते हैं पहला नियम का बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण और परावर्तन का होता है बराबर होता है। एक नंबर क्या कहते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण आर होता है साइन आर बराबर साइन आर भी बोला जाता है इसको हाँ। और दूसरा क्या इसका होता है इसका दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इसके डाला गया अभिलंब तथा इस पे डाला गया ठीक है डाला गया जो अभिलंब है समझ आ रहा है